नमस्कार दोस्तों, अमित सिंह ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल जीके जीएस फटाफट रिवीजन सीरीज के तहत आज इतिहास का दूसरा क्लास है। तो चलिए इस मोटिवेशनल क्योट के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन मिलती ज़रूर है। तो चलिए इसी मोटिवेशनल क्योट के साथ शुरुआत करते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए आज का क्लास का पहला सवाल, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई? ऑप्शन ए पूर्व वैदिक काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल में, या फिर ऑप्शन डी मौर्य काल में। इसका सही उत्तर है उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल की जहाँ तक बात करें तो उसका दूसरा नाम क्या है? ऋग्वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल। और उसका आपको अगर पीरियड पूछे तो क्या है उसका? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और अगर उत्तर वैदिक काल के बारे में बात किया जाए, उत्तर वैदिक काल के बारे में अगर बात किया जाए तो उसका पीरियड क्या है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। 1000 से 600 ईसा पूर्व। इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ बलात इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं के हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश के लिए नियमों को प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए देवल स्मृति, ऑप्शन बी नारद स्मृति, ऑप्शन सी विष्णु स्मृति, या फिर ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य स्मृति। सही उत्तर है देवल स्मृति। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? ऑप्शन ए मनु स्मृति, ऑप्शन बी नारद स्मृति, ऑप्शन सी बृहस्पति स्मृति, या फिर ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य स्मृति। इसका सही उत्तर है मनु स्मृति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम कौन है? सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम कौन है? ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, या फिर ऑप्शन डी सामवेद। इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। चलिए ऋग्वेद के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ऋग्वेद में अगर पूछ दे कितने मंडल होते हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। अगर सूक्त पूछ दे तो सूक्त कितने होते हैं? 1028 सूक्त। और अगर ऋचाएँ पूछ दे तो ऋचाएँ 10,552 ऋचाएँ। ओके, ऋग्वेद में 10 सूक्त, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,552 ऋचाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा ब्राह्मण आंध्रों के बारे में प्रथम साहित्यिक साक्ष्य देता है? किसके बारे में? ब्राह्मण आंध्र के बारे में कौन प्रथम साहित्यिक साक्ष्य देता है? ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी कौशिकी ब्राह्मण, ऑप्शन सी ऐतरेय ब्राह्मण, या फिर ऑप्शन डी जैमिनीय ब्राह्मण। इसका सही उत्तर है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण क्या करता है? हमें आंध्र के बारे में पहला साहित्यिक साक्ष्य देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन किस में है? देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन इन चारों ऑप्शन में से किस में है? पहला ऐतरेय ब्राह्मण में, दूसरा शतपथ ब्राह्मण में, तीसरा छांदोग्य उपनिषद में, या फिर चौथा मुंडक उपनिषद में। इसका सही उत्तर है ऐतरेय ब्राह्मण में। किस में है? ऐतरेय ब्राह्मण में क्या है? देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में कौन सी बात सही नहीं है?
ऋग्वेद में इंद्र का बहुत उल्लेख हुआ है। अगर बात करें इंद्र के बारे में तो सबसे अधिक देवता में अगर किसी का उल्लेख हुआ है तो इंद्र का हुआ है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, उसे भोज एवं सोमरस पान प्रिय थे। ऑप्शन बी, वह पुरों को नष्ट करने वाला था। ऑप्शन सी, सर्वाधिक सुक्त उसे ही संबोधित है। या फिर ऑप्शन डी, वह ऋत धारक था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये इसके बारे में सही नहीं है कि वह ऋत धारक था। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है वो इंद्र के बारे में सही है कि उसे भोज और सोमरस प्रिय था, वह पुरों को नष्ट करने वाला था, और वह सर्वाधिक सुक्त, जो मैंने बताया आपको शुरू में ही कि सर्वाधिक सुक्त उसे ही संबोधित है। और दूसरे अगर देवता की बात करें, अगर पूछ दे आपको कि दूसरा देवता कौन है जिसके बारे में सर्वाधिक सुक्त वर्णित है, तो वो कौन है? अग्नि। इंद्र के बाद किसका स्थान आता है? अग्नि का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन ए, गंगा। ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी, कावेरी। ऑप्शन डी, परुष्णी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन भी है, आप सबों को पता होगा। सही आंसर क्या है इसका? परुष्णी नदी के तट पर। अच्छा, आप परुष्णी के बारे में कुछ जान लीजिए। अगर परुष्णी का आपको आधुनिक नाम पूछा, परुष्णी का आधुनिक नाम क्या है? तो परुष्णी का आधुनिक नाम है रावी। ठीक है। और पूछेगा 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था उसमें विजय किसका हुआ था? तो विजय हुआ था भरत के राजा सुदास। भरत के राजा कौन थे? सुदास थे, जिनका विजय हुआ था 10 राजाओं के युद्ध में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? यानी कि गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहला बार किस ग्रंथ में हुआ? ऑप्शन ए, भगवत गीता। ऑप्शन बी, अथर्ववेद। ऑप्शन सी, ऋग्वेद। या फिर ऑप्शन डी, मनुस्मृति। तो सही आंसर है इसका ऋग्वेद। गायत्री मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। चलिए, गायत्री मंत्र के अगर पूछ दे आपके रचनाकार कौन थे? गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? तो गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? गायत्री मंत्र के रचनाकार थे विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र थे। अच्छा, पूछ देगा गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के किस मंडल में इसका उल्लेख है? तो किस में है? तीसरे मंडल में। ऋग्वेद का उल्लेख गायत्री मंत्र के तीसरे मंडल में है और ये सूर्य देवता को समर्पित है। किसको? सूर्य देवता को समर्पित है। इतना ही बातें जाननी है इसके बारे में, काफ़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था किस वेद में? ऑप्शन ए, अथर्ववेद में। ऑप्शन बी, ऋग्वेद। ऑप्शन सी, सामवेद। या फिर ऑप्शन डी, यजुर्वेद। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? सही उत्तर है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। अघन्य शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए होता था? ऑप्शन ए, पुजारी के लिए। ऑप्शन बी, स्त्री के लिए। ऑप्शन सी, गाय के लिए। या फिर ऑप्शन डी, ब्राह्मण के लिए। तो अघन्य शब्द जो है उसका प्रयोग किसके लिए होता था? अघन्य शब्द का प्रयोग होता था गायों के लिए। किसके लिए? गायों के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए, ईश्वर में विश्वासी। ऑप्शन बी, एक वंशानुगत जाति। ऑप्शन सी, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला। या फिर ऑप्शन डी, एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर है एक उत्तम व्यक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए, यजुर्वेद। ऑप्शन बी, ऋग्वेद। ऑप्शन सी, सामवेद। ऑप्शन डी, अथर्ववेद। सबसे आसान क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा और अधिक पूछा जाने वाला भी प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद का मैंने पीरियड बताया था आपको 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो हैं इनकी रचना ये उत्तर वैदिक काल में हुई, जिसकी पीरियड है 1000 से
600 ईसा पूर्व। तो इसीलिए सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछ ही देता है इन चारों वेदों में से, तो बड़े ध्यान से इसको आप लोग याद रखना है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद या फिर ऑप्शन डी सामवेद। तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में। चलिए उन लोगों इन वेदों के बारे में जान लेते हैं। अगर ऋग्वेद के बारे में बात किया जाए तो ऋग्वेद में किसका वर्णन है? ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का, ईश्वर की महिमा का वर्णन ऋग्वेद में है। अगर ईश्वर की महिमा का वर्णन की बात किया जाए तो ऋग्वेद में। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में कर्म कांड है, यजुर्वेद में कर्म कांड है, यजुर्वेद कर्म कांड। और सामवेद की बात किया जाए तो सामवेद में क्या है? सामवेद में संगीत है, सामवेद में संगीत है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? सभी वेद जो हैं उनके एक ब्राह्मण ग्रंथ हैं अलग अलग। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी गोपद ब्राह्मण, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण या फिर ऑप्शन डी तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण किसका है? ऋग्वेद का है। चलिए अब देखते हैं आगे इसमें जो है ऑप्शन में गोपद ब्राह्मण के बारे में पता होगा। गोपद ब्राह्मण पूछ देगा किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो गोपद ब्राह्मण किसका है? अथर्ववेद का। गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। शतपथ ब्राह्मण किसका है? तो यजुर्वेद का। शतपथ ब्राह्मण के बारे में पूछेगा तो यजुर्वेद का है। ओके, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद, गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए इंद्र और उसका हाथी, ऑप्शन बी उर्वशी एवं स्वर्ग, ऑप्शन सी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, ऑप्शन डी सोम और इस पेपर नामकृत देवता। तो क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी सोम और इस पेपर नामकृत देवता। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? कौन सा अपने क्रम के अनुसार सही है, मतलब पीरियड के अनुसार? ऑप्शन ए वैदिक संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, या फिर ऑप्शन बी पहले वैदिक संहिता, फिर उपनिषद, फिर आरण्यक या फिर ब्राह्मण। ऑप्शन सी पहले वैदिक संहिताएं, फिर आरण्यक, फिर ब्राह्मण या फिर उपनिषद। ऑप्शन डी वैदिक संहिता, वेदांग, आरण्यक या स्मृतियाँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वैदिक संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक या सीधे शब्दों में सबसे अधिक किस नदी का वर्णन हुआ है पूर्व वैदिक काल में साहित्य में? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सुतुद्री, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी गंगा। तो इसका सही उत्तर है सिंधु। सिंधु को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको कहा गया है सिंधु को हिरण्यनी। हिरण्यनी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। सिंधु को कहा गया है हिरण्यनी। सरस्वती के बारे में बात करें तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है। और इनका अन्य नाम है माते तमा, माते तमा, माते तमा, देवी तमा या फिर
नदीतमा, 3 नाम से जाना जाता है, मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा। गंगा, गंगा का उल्लेख पूछेगा कितनी बार हुआ है, तो गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ऑप्शन ए आरण्यक में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी यजुर्वेद में, या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद में। इसका सही उत्तर है अथर्ववेद में। इसका सही उत्तर है अथर्ववेद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेदिक धर्म था। ऑप्शन ए बहुदेववादी, ऑप्शन बी एकेश्वरवादी, ऑप्शन सी अद्वैतवादी, या फिर ऑप्शन डी निवृत्त मार्गी। तो ऋग्वेदिक कैसा धर्म था? ऋग्वेदिक था बहुदेववादी। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन ए 12 अंग, ऑप्शन बी 12 उपांग, ऑप्शन सी 14 पूर्व, ऑप्शन डी 14 उपपूर्व। इसका सही उत्तर है 14 पूर्व। इसका सही उत्तर है 14 पूर्व। क्वेश्चन नंबर 22, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? ऑप्शन ए मगधी, ऑप्शन बी अर्धमगधी, ऑप्शन सी सुरसेनी, ऑप्शन डी प्राकृत। इसका सही उत्तर है प्राकृत। महावीर प्राकृत भाषा में उपदेश दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से किस से संबंधित थे? मतलब वो किस स्थान से संबंधित थे? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी गिरिब्रज, ऑप्शन डी चंपा। तो पार्श्वनाथ कहाँ से संबंधित थे? वाराणसी से। अगर पार्श्वनाथ के बारे में पूछा जाए कि वो जैन के कवें नंबर के तीर्थंकर थे, तो क्या बताइएगा? 23वां नंबर के। और महावीर जी वो 24वां थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ऑप्शन ए थेरिगाथा, ऑप्शन बी आचारांग सूत्र, ऑप्शन सी सूत्र कृतांग, ऑप्शन डी बृहत कल्प सूत्र। इसका सही उत्तर है थेरिगाथा। थेरिगाथा जो था वो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था, बाकी तीनों ऑप्शन जो था वो जैन साहित्य का भाग था। क्वेश्चन नंबर 25, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? प्रारंभिक जो है प्राथमिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए अर्धमगधी, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी संस्कृत। इसका सही उत्तर है अर्धमगधी भाषा में लिखा गया था प्रारंभिक जैन साहित्य। क्वेश्चन नंबर 26, बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? हिंट आपको दे रहा हूँ कि वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी देवीपाटन। इसका सही उत्तर है कौशाम्बी। उसका सही उत्तर है कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 27, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? बहुत आसान और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये छपने वाला प्रश्न है। जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए आर्य सुधर्मा, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, या फिर ऑप्शन डी ऋषभदेव। इसका सही उत्तर है ऋषभदेव, जो कि पहले जैन तीर्थंकर थे। स्वामी के बारे में आपको मैं बताया पीछे, 24वां, और पार्श्वनाथ 23वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी पावापुरी, ऑप्शन डी समस्तीपुर। यह भी बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्या होगा इसका सही आंसर? पावापुरी। पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन 29, बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं?
बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी अभिधम्म पिटक या फिर ऑप्शन डी सुत्त पिटक। इसका सही उत्तर है विनय पिटक। विनय पिटक में जो है वो बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? किसने भारत में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ऑप्शन ए जैन धर्म ने, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म ने, ऑप्शन सी आजीवक ने, ऑप्शन डी वैदिक धर्म ने। इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म ने भारत में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 31, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह स्टार क्वेश्चन है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए महायान बौद्ध संप्रदाय ने, ऑप्शन बी हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, ऑप्शन सी जैन धर्म ने, ऑप्शन डी लोकायत शाखा ने। इसका सही उत्तर है महायान बौद्ध संप्रदाय ने क्या किया था? अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन 32, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है, यानी कि सिंपल है, सीट ऑफ द होली बुद्ध किसे कहा जाता है? जहाँ पे बुद्ध जो अपना पहला उपदेश भी दिया था, आप सबको पता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए धामेक स्तूप सारनाथ, ऑप्शन बी सांची स्तूप सांची, ऑप्शन सी सिंगारदान स्तूप स्वात घाटी, ऑप्शन डी द्रोदुल चोतेरन गंगटोक। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है धामेक स्तूप सारनाथ। वहाँ पे बुद्ध जी अपना पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, उसको धामेक स्तूप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? किसका नैतिक और सिद्धांत संबंधित प्रवचन किसमें संकलित है? ऑप्शन ए विनय पिटक, ऑप्शन बी जातक कथाएं, ऑप्शन सी अभिधम्म पिटक या फिर ऑप्शन डी सुत्त पिटक। इसका सही उत्तर है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है। क्वेश्चन नंबर 34, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए उसका महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी उनका जन्म, ऑप्शन सी उनका गृह त्याग या फिर ऑप्शन डी उनका प्रबोधन। महाभिनिष्क्रमण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको पता होगा। क्या है सही आंसर इसका? गृह त्याग। उनके गृह त्याग को जो है महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, बौद्ध कौशाम्बी किस राज्य काल में आए थे? बौद्ध कौशाम्बी किस राज्य काल में आए थे? ऑप्शन ए शतानिक, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी बोधि या फिर ऑप्शन डी निचक्षु। सही उत्तर है उदयन। बौद्ध कौशाम्बी उदयन के शासनकाल में आए थे। क्वेश्चन नंबर 36, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कपिलवस्तु, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। आप सभी को पता होगा इसका सही उत्तर। सही उत्तर है लुम्बिनी। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? वीआई क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी सारिपुत्र, ऑप्शन सी मोगलान या फिर ऑप्शन डी सुभद्र। इसका सही उत्तर है सुभद्र। सुभद्र जो था वो अंतिम व्यक्ति था गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला। क्वेश्चन नंबर 38, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए महाकश्यप, ऑप्शन बी धर्मसेन, ऑप्शन सी अजातशत्रु या फिर ऑप्शन डी नागसेन के द्वारा। इसका सही उत्तर है महाकश्यप के द्वारा। इसका सही उत्तर है महाकश्यप के द्वारा। पहली बौद्ध संगीति
के बारे में कुछ जान लीजिए। पूछा जाए अगर कब हुआ था तो 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में कब हुआ था? पहली बौद्ध संगति जो हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। क्या बोला था मैं? 483 ईसा पूर्व, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। और ये पूछेगा प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई? स्थान तो क्या है? राजगिरी, राजगिरी में आयोजित की गई थी। और पूछेगा शासक कौन था? तो शासक कौन था? शासक था अजातशत्रु। ये थे प्रथम बौद्ध संगति के शासक। इसके शासनकाल में आयोजित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सांची में, ऑप्शन बी नालंदा में, ऑप्शन सी राजगीर में, या फिर ऑप्शन डी पावापुरी में। तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी राजगीर, या फिर ऑप्शन डी पटना। तो ये कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है। क्वेश्चन 41, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई, यह भी बौद्ध संगति से एक क्वेश्चन फिक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बौद्ध संगति, इसीलिए 4 संगति हुआ जो इंपॉर्टेंट है, चारों के बारे में आपको जान लेना है। पूछ रहा है कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन ए पार्श्व, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी शूद्रक, या फिर ऑप्शन डी वसुमित्र। तो इसका अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने। और इससे और एक चीज़ पूछ देता है कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे? इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अध्यक्षता नहीं पूछकर पूछ देगा कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष। और कब हुआ था? तो ईसा की पहली शताब्दी में हुआ था, ईसा की पहली शताब्दी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी धर्मपाल, या फिर ऑप्शन डी कनिष्क। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा किसके शासनकाल में प्रकट हुई? इसका सही उत्तर है कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा प्रकट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43, करा निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम ज्ञात करें। यानी कि चारों जो स्थान आप देख रहे हैं ऑप्शन में, वैशाली, राजगिरी, कुंडलवन, पाटलिपुत्र, इन चारों जगह आपको पता है बौद्ध संगति आयोजित किया गया है, तो क्रम के अनुसार लिखना है। तो आपको पता है सबसे पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगिरी में। तो क्या हो जाएगा? 2, राजगिरी में सबसे पहला। उसके बाद दूसरा बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ था? दूसरा हुआ था वैशाली में। तीसरा बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ था? तीसरा हुआ था तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, जिसके शासक कौन थे उस समय? अशोक। और चौथा अभी अपने पढ़ा कश्मीर के कुंडलकर्ण में। सही क्या हो जाएगा? पहला सबसे पहले राजगिरी, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और फिर कुंडलवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। कहाँ बनाया गया था? ऑप्शन ए जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, ऑप्शन बी जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध ने जहाँ अपना पहला प्रवचन दिया, या फिर ऑप्शन डी गौतम बुद्ध की जहाँ मृत्यु हुई। तो महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए आत्मा संबंधी विवाद, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी धार्मिक कर्मकांड, या फिर ऑप्शन डी आचरण की शुद्धता और पवित्रता। तो बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। क्वेश्चन नंबर 46, त्रिपिटक क्या है?
त्रिपिटक क्या है? ऑप्शन ए गांधी जी के 3 बंदर हैं, ऑप्शन बी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ऑप्शन सी महावीर के 3 नगीने थे, या फिर ऑप्शन डी बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। तो सही उत्तर है कि त्रिपिटक जो है वो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? ऑप्शन ए विनय पिटक, ऑप्शन बी जातक कथाएं, ऑप्शन सी अभिधम पिटक, या फिर ऑप्शन डी सुत्त पिटक। इसका सही उत्तर है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कौशाम्बी, या फिर ऑप्शन डी श्रावस्ती। इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्रा में अशोकाराम विहार स्थित था। क्वेश्चन नंबर 49, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? यानी कि गंधार शैली की जो मूर्ति कला थी उसमें बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धार्मिक उपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का क्या नाम था? है ऑप्शन ए अभय, ऑप्शन बी ध्यान, ऑप्शन सी धर्मचक्र, या फिर ऑप्शन डी भूमि स्पर्श। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धर्मचक्र। आज के क्लास का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 50, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी वेदांत। तो संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। चलिए आज की क्लास यहीं तक। कल के लिए आप लोगों का ये होमवर्क रहा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? एक बार फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी कठोपनिषद में, या फिर ऑप्शन डी केन उपनिषद में। चलिए इसका उत्तर कल के क्लास में आपको मिलेगा। आज के लिए यहीं तक। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।